गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेज़र का लेक्चर 2 करेंगे। टॉपिक है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होता है? हमारी क्वांटिटी होती है जो हमें क्या बताती है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन है उसके होने के कितने चांसेस है, वो हमें आइंस्टाइन कोफिशिएंट बताती है। फर्स्ट क्या है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो हमारी एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है? और हमारी एब्जॉर्प्शन है वो हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होना है। डेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब उसको इनफ एनर्जी मिलेगी तभी वो हमारा क्या होगा? एक्साइट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं उस टाइम हमारा एक कोफिशिएंट निकल के आता है B12, जो कि हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। यह हमें बताता है कि कितने चांस है कि जो हमारा फोटोन है वो एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट पे डिपेंड करता है। यहीं पे हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करें तो हमारे कोफिशिएंट होता है A21। A2 हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ये हमें क्या बताता है कितने परसेंट चांसेस है कि जो हमारे E2 से एटम है वो डी एक्साइट होके E1 ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पहुंच जाएंगे, हमें वो बताता है। थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इनटू U ऑफ V। डेंसिटी ऑफ एटम से हमारा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करें तो हमारे कोफिशिएंट आएगा B21। B21 हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है। ये हमें क्या बताता है कि कितने चांसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन होने के। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस इन द लेजर ऑपरेशन, कि जो हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट है उसके हमें जरूरत क्यों पड़ी लेजर ऑपरेशन के अंदर। शो डैश स्टिमुलेटेड एमिशन कैन ओकर्स, कि हमें आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या बताता है कि हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा या फिर नहीं होगा। B21 एक्सप्लेन हाउ एटम ट्रिगर आइडेंटिकल फोटोन। ये हमें क्या बताता है कि कैसे जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर जो हमारे फोटोन रिलीज होते हैं हमारे दोनों क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। सेकेंड, शो द नीड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये हमें बताता है कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की नीड क्यों होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा B21 डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 इज ग्रेटर दैन में B12 डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द N1 होता है। तो यहीं से हमारे B21 और B12 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो हमें ये कंडीशन क्या करनी पड़ती है? सेटिस्फाई करते हैं, और इसी कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। ये हमें बताता है कि जो हमारी लाइट हमारे कैसे एम्पलीफाई होती है, कि अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड इन द ग्राउंड स्टेट, तो उसके कारण जो हमारा नेट फोटोन का फ्लो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारी लाइट क्या होती है? एम्पलीफाई हो जाती है। इट मीन्स उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द A21 एंड B21। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हमारा कैसे रिलेटेड है? कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन से। तो हमारा A21 डिवाइड बाय में B21 का रिलेशनशिप किसके बराबर होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का क्यूब। एट हाई फ्रीक्वेंसी स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट्स मेक्स लेजर हार्डर टू अचीव, कि जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उससे हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम उसकी लेज़र को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लू कलर की लेज़र को प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी उसको प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट, कि जो हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट है उन तीनों के बीच में रिलेशन है क्या? बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि जो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमारा एक फॉर्मूला आता है N इक्वल टू N नॉट E रेज टू पावर E डिवाइड बाय में KT, जहाँ पे K की वैल्यू क्या है? बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। E हमारा क्या है? एनर्जी इन द स्पेसिफिक लेवल है। T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। N नॉट हमारा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो हम इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पे हमारे एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2 के लिए हम यहाँ पे दो फॉर्मूला बनाएंगे। N1 इक्वल टू में N नॉट E रेज टू पावर E1 डिवाइड बाय में KT, एंड फॉर E2 N2 इक्वल टू में N नॉट E रेज टू पावर माइनस E2 डिवाइड बाय में KT। अभी जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी N2 की, उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से N1 की इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारा N नॉट से N नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारी पावर है ये डिवाइड के अंदर तो हमारी माइनस के अंदर हमारी पावर आ जाएगी। एज वी नो कि जो हमारा E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होती है? H न्यू होती है। H हमारा यहाँ क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। न्यू हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमारी N2 डिवाइड बाय में N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E रेज टू पावर माइनस HV अपॉन में KT आ जाएगी। यहीं से हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारी N1 डिवाइड बाय में N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E रेज टू पावर H न्यू माइनस KT हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस में
डेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो हमारे किसके बराबर होगा, रेट ऑफ एमिशन के बराबर होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी ई ऑफ पी की वैल्यू मतलब कि डेंसिटी ऑफ रेडिएशन की वैल्यू उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, A21N2 डिवाइड बाय में B12N1 माइनस B21 इंटू N2। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। कॉमन लेने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास में वैल्यू है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू बाहर आ जाएगी और यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारी वैल्यू कॉमन आएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ से हमारा N2 से N2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी जो हमने फोर्थ इक्वेशन के अंदर N1 डिवाइड बाय में N2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उस वैल्यू को हम फिफ्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A21 डिवाइड बाय में B21 बिग ब्रैकेट B12 डिवाइड बाय में 21 e रेज टू पावर h न्यू बाय में KT माइनस 1 बन जाएगी। बाय प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या कहते हैं, जो हमारी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसके बराबर होगी, A पाई h न्यू क्यूब बाय में C क्यूब इंटू 1 डिवाइड बाय में e रेज टू पावर एच वी डिवाइड बाय में KT माइनस 1 के बराबर होगी। अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे B12 और B21 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, इट मीन्स इनकी वैल्यू 1 होगी। तो हम इन दोनों कंपेयर करके क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A21 है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट है, और जो हमारा B21 जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट है, वो हमारा किसके बराबर होगा, 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइड बाय में C क्यूब के बराबर होगा। और यहाँ से हमें क्या रिजल्ट पता चलता है कि जो हमारा B12 की वैल्यू हमारा किसके बराबर होगी, B21 की होगी। इट मीन्स जो हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हमारा किसके बराबर होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है, इन नॉर्मल कंडीशन एटम एट ग्राउंड स्टेट N1 इज ग्रेटर देन द एक्साइटेड स्टेट N2। कि हमारी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें हमारे ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट से। फॉर द लेजर एक्शन अपोजिट कंडीशन ओकर, कि हमें लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपोजिट कंडीशन चाहिए होती है कि जो हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे एटम ज़्यादा होने चाहिए ग्राउंड स्टेट से। This is a natural condition where more atoms occupy the excited state than ground state is called population inversion. This is the unnatural condition. Unnatural condition मतलब कि जो अपने आप नहीं होती, जिसको हमें करवाना पड़ता है। It means ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम्स है वो ज़्यादा हो ग्राउंड स्टेट से, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी, कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की जरूरत क्यों है, N2 ग्रेटर देन में N1। आइडेंटिकल फोटोन्स एमिट ऑन फोटोन इंसिडेंस, कि जब हमारे N2 ज़्यादा होंगे N1 से, तो जो हमारा कोई भी एक फोटोन उसके आगे स्ट्राइक करेगा एक्साइटेड स्टेट पे, तो हमारे वहाँ से 2 आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होंगे, तो उसके हमें ये होती है, जिसके कारण हमारे क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण हमारी लेज़र प्रोड्यूस होती है। और हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पंपिंग मैकेनिज्म हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं। पंपिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी टू द एटम्स फॉर एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पंपिंग। कि जब हम एटम को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो हमारा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में मूव कर जाए, इस प्रोसेस को हम पंपिंग कहते हैं। पंपिंग मैकेनिज्म, अभी हम एटम्स को पंप करने कुछ टेक्निक सीखेंगे कि हम किस किस तरीके से उनको पंप कर सकते हैं। इसमें मेनली हमें 4 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसकी वर्किंग एंड देन यूजेस। फर्स्ट है ऑप्टिकल पंपिंग की, जब उसको कोई भी रेडिएशन की फॉर्म या फिर लाइट की फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी सप्लाइड यूजिंग इंटेंस लाइट यूजुअली फ्रॉम आर्क लैम्प एंड अदर लेज़र, कि जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कोई भी टाइप का आर्क लैम्प या फिर हम लेज़र यूज़ करके। इट इज़ सिंपल, इफेक्टिव एंड प्रोवाइड हाई एनर्जी, कि जो हमारा ऑप्टिकल पंपिंग है वो हमारी बिल्कुल सिंपल है और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हमारे पास हाई इंटेंसिटी की बीम प्रोड्यूस होती है। लाइट फोटोन्स आर एब्जॉर्ब, की जब उस पर लाइट फॉल करते हैं उस टाइम जो हमारे एटम होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद वो हायर स्टेट के अंदर एक्साइट हो जाते हैं। ये हमारी रूबी लेज़र के अंदर यूज़ होती है। सेकेंड इलेक्ट्रिकल पंपिंग, की जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज, कि जब उसको वोल्टेज प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराए। मोस्ट एफिशिएंट फॉर गैस एंड इजी टू कंट्रोल, ये हमारी गैस टाइप लेजर के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाई वोल्टेज डिस्चार्ज एक्साइट गैस एटम, कि जब इसके अंदर हाई वोल्टेज पास होते हैं उस टाइम जो हमारे गैस एटम होते हैं हमारे उसके अंदर सेपरेट हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड एटम्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एक दूसरे एटम से कोलाइड करते हैं, रेज देम टू द एक्साइटेशन लेवल, जिसके कारण जो हमारे एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे
एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ये हमारे हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर यूज़ होती है। थर्ड है केमिकल पंपिंग। एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इज यूज टू एक्साइट द एटम्स टू द हायर स्टेट। कि जो एनर्जी हमारी केमिकल रिएक्शन रिलीज होती है हम वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए। वेरी हाई पावर आउटपुट, कि इस टाइप की लेज़र का हमारे पास में आउटपुट का होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर बन जाते हैं। यूज्ड इन मिलिट्री हाई पावर लेज़र, ये जो मिलिट्री के जो हमारे पास में लेज़र यूज़ होती है हाई पावर, उसके अंदर हमारी केमिकल पंपिंग यूज़ होती है। फोर्थ है इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, जिसको हम गैस टाइमिंग पंपिंग भी कहते हैं। पंप थ्रू हाई स्पीड कोलिजन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, जो हमारे एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिसके कारण जो हमारे मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। जनरेट हाई एनर्जी सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल कटिंग एंड वेल्डिंग, कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की लेज़र प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी कटिंग और वेल्डिंग के अंदर यूज़ होती है। गैस हीटेड टू हाई टेम्परेचर, की जो हमारी गैस है उसको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं। रैपिड एक्सटेंशन लीड टू द एटम एटम कोलिजन, जिसके कारण जो हमारी गैस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा कोलिजन होते हैं। और रैपिड कोलिजन के कारण जो हमारे एटम होते हैं वो स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। इस टाइप की पंपिंग हमारी गैस डायनेमिक CO2 लेज़र के अंदर यूज़ होती है। फिफ्थ है डायरेक्ट कन्वर्जन। द इनपुट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ सेमीकंडक्टर, कि जब हम सेमीकंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। हाईली एफिशिएंट कॉम्पैक्ट एंड वाइडली यूज, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका साइज बहुत स्मॉल है और हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अप्लाइड वोल्टेज जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, कि जैसे हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन प्रोड्यूसेस फोटोन, दिस लीड टू पंपिंग। जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं उस टाइम पे हमारे फोटोन रिलीज होता है, जिससे का हमारी पंपिंग होती है। ये हमारी सेमीकंडक्टर लेज़र के अंदर यूज़ होता है। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.